ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। यूपी में घुसपैठिया पकड़ने वाली मशीन सुनकर हैरानी तो आपको भी हो रही होगी, लेकिन गाजियाबाद पुलिस इस मशीन के जरिए जिले की झुग्गी बस्तियों में अवैध रूप से बसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को तलाश रही है। एक पुलिस अधिकारी का वीडियो वायरल हुआ तो पूरे यूपी में हड़कंप मच गया। न्यूज 24 ने भी ग्राउंड पर जाकर देखा कि दरअसल ऐसी क्या कोई वाकई में कोई मशीन है। रिपोर्ट देखिए। देश के तो नहीं हो? नहीं झूठ मोल मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश की मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। खालिक तो वहाँ बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश की क्यों? और कहाँ के? आधार कार्ड ला रे। आधार कार्ड है। अरे मुल्ला जी बैठा रखा है। लेकर आधार कार्ड लेकर। कौन है बांग्लादेश का? यहाँ सिर्फ अररिया जिले। एक बार मशीन कमर पर लगेगी, हिंदुस्तानी या बांग्लादेशी बता देगी। मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। चेक कर लो। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश की मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। घुसपैठिया पकड़ने वाली मशीन, योगी की पुलिस का गजब सीन। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं झूठ मोल मशीन पकड़ने वाली। मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को। गाजियाबाद पुलिस तो कमान, घुसपैठिया पकड़ने में गोलमाल। आधार कार्ड ला रे। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश की मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। देश में छिपे घुसपैठियों को लेकर यही प्रण है केंद्र सरकार का, यही प्रण है देश के गृह मंत्री अमित शाह का। घुसपैठिए चाहे बिहार में छिपे हों या फिर पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में हो या फिर उत्तर प्रदेश में, घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाएगा और इसके खिलाफ अभियान भी जारी है। लेकिन देश में छिपे घुसपैठियों की पहचान कैसे हो रही, उसकी बानगी भी देख लीजिए। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं झूठ मोल मशीन पकड़ने वाली। मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को। मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। चेक कर लो। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश की मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। बिहार, यूपी, हाट, अररिया जिला। अररिया। कौन है बांग्लादेश का? यहाँ सिर्फ अररिया जिले। सुना इन भाई साहब को। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने के एसएचओ, नाम है अजय शर्मा। इन्होंने एक ऐसी मशीन का आविष्कार कर दिया है जिसे इंसान के शरीर पर लगाते ही उसके हिंदुस्तानी या फिर बांग्लादेशी होने का पता चल जाएगा। यकीन नहीं तो फिर से देखिए। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं झूठ मोल मशीन पकड़ने वाली। मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को। मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। चेक कर लो। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश की मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। बिहार, यूपी, हाट, अररिया जिला। अररिया। कौन है बांग्लादेश का? यहाँ सिर्फ अररिया जिले। गाजियाबाद पुलिस के इस नए अवतार और आविष्कार को देखकर तो बड़े बड़े वैज्ञानिक माथा पकड़ लें। इनके घुसपैठियों को पहचानने की अद्भुत कला तो वाकई कमाल की है। यह और बात है कि इनकी तकनीक कौशाम्बी इलाके में स्थित एक झुग्गी बस्ती में किसी भी बांग्लादेशी को पकड़ नहीं पाई। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं झूठ मोल मशीन पकड़ने वाली। मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को। मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। चेक कर लो। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश की मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। बिहार, यूपी, हाट, अररिया जिला। अररिया। कौन है बांग्लादेश का? यहाँ सिर्फ अररिया जिले। मशीन लगाकर बांग्लादेशी और हिंदुस्तानी की पहचान करने वाला इनका डायलॉग और वीडियो अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो गया है। दरअसल ये वीडियो हफ्ते भर पुराना है, जब कौशाम्बी थाना पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को लेकर यहां झुग्गी बस्ती में पहुंची थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद के बांग्लादेशी जितने भी होंगे उनके राज्य में उनको बाहर भेजा जाएगा। उसके बाद पुलिस लगातार जगह जगह पर मुहिम चला रही है, ड्राइव चला रही है, चेकिंग अभियान चला रही है। और इसी सिलसिले में करीब एक हफ्ते पहले पुलिस कौशाम्बी, जो गाजियाबाद का कौशाम्बी इलाका है, यहाँ पर एक झुग्गी बस्ती है जिसमें करीब 250-300 झुग्गियाँ होंगी और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हैं जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं, कबाड़ का काम करते हैं, जो कि बिहार के, कुछ यूपी के रहने वाले हैं। तो उनसे भी पूछताछ की गई, उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए गए।
इस झुग्गी बस्ती में ज्यादातर लोग यूपी बिहार के रहने वाले हैं। उन्हीं के दस्तावेजों को वेरीफाई करने के लिए पुलिस की टीम यहां पहुंची थी। इसी दौरान एसएचओ साहब ने घुसपैठियों की पहचान करने वाली मशीन का जिक्र किया। कई लोगों को अपने पुलिसिया अंदाज से हरकाते भी दिखे। कहाँ के, क्या नाम है? पति का नाम रिजवान। रिजवान। ससुर का नाम? खालिक तो वहाँ बांग्लादेश के हैं। नहीं, बांग्लादेश की क्यों है? और कहाँ के? कहाँ के रहने वाले? हम लोग हाँ, हम लोग तो बिहार के लोग हैं। कहाँ, कौन सा जिला? अररिया। सब अररिया से ही हैं? इकट्ठे आए थे क्या? अररिया से अलग भी नाम पता है कुछ? गांव मोहल्ला कुछ? भैया इतना पता है। गाँव बताओ कौन सा अररिया का? अररिया ही पता है हमको। अररिया जिला। अररिया रटवा दिया इन सब। बस सब रट ली हो रहे। बीते दिसंबर महीने में लखनऊ में पुलिस टॉर्च की रोशनी में घुसपैठियों को ढूंढती दिखाई दी थी और गाजियाबाद में तो एसएचओ साहब ने घुसपैठियों को पहचानने वाली मशीन ही इजाद कर ली। इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई जानने के लिए न्यूज 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। न्यूज 24 रिपोर्टर विमल कौशिक ने कई लोगों से घुसपैठियों की पहचान करने वाली मशीन के घटनाक्रम को लेकर लोगों से सवाल किए तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। मशीन भी लेके आए थे, क्योंकि पुलिस वाले ऐसे बोलते हुए सुना जा रहा है कि दिखाई दे रहा है कि मशीन है जिससे मैं पता लगा लूंगा कि बांग्लादेश के हो या नहीं। मशीन तो भैया हम देखा नहीं, वो बोल रहा था कि हम क्या करता है, ऐसे झूठ बोलोगे तो हम मशीन लगा के चेक करेंगे। हम लोग बोला कोई बात नहीं, चेक कर लो, हम लोग बांग्लादेशी रहेंगे तभी तो निकलेंगे, चेक कर लो। हमारा पहले भी क्या कहता है जनगणना हो गया है, देखो। तो फिर चले गया उन लोग। तो क्या मोबाइल से चेक भी कर रहे थे क्या? मोबाइल लगा के? हाँ, मोबाइल से क्या कहता है, ऐसे वीडियो कर रहा था ऐसे, और ये माइक से हम लोग से बोला रहा था, सब लोग बोला था। हम पुलिस कह रही थी कि जी उनके पास ऐसी मशीन है जिससे पता चल जाएगा बांग्लादेशी तो नहीं हो। अच्छी बात है और बढ़िया, और क्या, और तो बढ़िया। आपको इस झुग्गी बस्ती में कहीं कोई बांग्लादेशी नहीं जी, ऐसा तो नहीं लग रहा। बांग्लादेशी तो पता तो लग ही जाता है। जो बांग्लादेशी है वो है कलकत्ता का, एक है बंगाल का, पर है यहाँ पे उसका घर भी यहाँ रह रहे हैं। हाँ, कलकत्ते का है, कलकत्ते का है। इसी झुग्गी बस्ती में कुछ लोग पश्चिम बंगाल से भी आकर बसे, जिन्हें यहाँ रहने वाले लोग भ्रम में बांग्लादेशी समझ लेते, जबकि पुलिस टीम को यहाँ से कोई भी घुसपैठिया नहीं मिला। हालांकि जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और पुलिस की किरकिरी हुई तो इस पर गाजियाबाद पुलिस की तरफ से सफाई भी आई, जिसमें एसएचओ साहब को हिदायत दी गई। तो दूसरी तरफ पुलिस ने साफ किया कि उनका इरादा क्या था। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वायरल वीडियो संज्ञान में आया है, जिसकी जांच के क्रम में ये पाया गया कि ये वायरल वीडियो थाना क्षेत्र कौशाम्बी में स्थानीय पुलिस टीम के द्वारा किए जा रहे एरिया डोमिनेशन के समय का है, जिसके क्रम में एरिया डोमिनेशन के समय अस्थायी बस्तियों झुग्गियों में रहने वाले निवासियों से पूछताछ सत्यापन की प्रक्रिया की जा रही थी। उसी दौरान थाना प्रभारी कौशाम्बी द्वारा वहां रह रहे निवासियों से वार्ता की जा रही है। उक्त के संदर्भ में थाना प्रभारी कौशाम्बी को सख्त चेतावनी दी गई है कि ऐसी व्यवहार की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। अधिकारियों की फटकार और इस घटनाक्रम के बाद हुई किरकिरी से गाजियाबाद पुलिस कितना सबक लेगी इसका तो पता नहीं, लेकिन जिस तरह से घुसपैठियों को पकड़ने के तौर तरीके यूपी से सामने आ रहे हैं वो कमाल के हैं और उसमें पुलिस का तरीका वाकई गोलमाल है। अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस की तरफ से इस तरह की मुहिम अक्सर चलती रहती हैं और जो एसएचओ की जो वीडियो वायरल है वो भी कोई नया तरीका नहीं है। पुलिस इस तरह से अक्सर ट्रिक्स जो है वो इस्तेमाल करती है अपनी इन्वेस्टिगेशन में सच उगलवाने के लिए। तो जाहिर तौर पर पुलिस के लिए रूटीन है, लेकिन जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है उसको लेकर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर कोई घुसपैठिया झुग्गी बस्ती में छिपा है तो अब तक पुलिस उसे पकड़ क्यों नहीं पाई? क्या पुलिस का मुखबिरों का नेटवर्क कारगर नहीं? क्या कोई विदेशी दिल्ली जैसे शहर के पास आकर बस जाए और लोकल पुलिस को इसकी खबर तक ना हो? ऐसा भला कैसे हो सकता है? अब जब देश में सरकार घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम शुरू करके उन्हें देश से बाहर करने का प्रण लिए हुए है तो यूपी के पुलिस वाले कमाल की तरकीब खोज कर ला रहे हैं, जिस पर वाहवाही तो हो नहीं रही बल्कि फसीहत जरूर हो रही। गाजियाबाद से विमल कौशिक के साथ शक्ति सिंह, न्यूज 24। तो गाजियाबाद में पुलिस कैसे घुसपैठियों को तलाश रही है ये आपने देख लिया। इससे पहले लखनऊ में घुसपैठियों को टॉर्च की रोशनी में पुलिस वाले ढूंढते दिखाई दिए थे। क्या इस तरह देश में छिपे घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा? रिपोर्ट देखिए।
तो गणपति करने के लिए देहरादून भी चले जाते हैं हम। अभी चेक करते हैं भाई क्या कर रहा है प्रशासन। मैं लाइट इधर लिया इस साइड टॉर्च लेकर ढूंढ रहे घुसपैठिया, 27 में चुनाव आने वाला भैया। तस्वीरें दिसंबर महीने की, जब यूपी पुलिस राजधानी लखनऊ से लेकर वाराणसी तक, कानपुर से लेकर मेरठ और गाजियाबाद तक ऑपरेशन टॉर्च चला रही थी। कोई है? सबसे पहले कौन आया है सर? पता नहीं सर, इतना मालूम। 15 साल से रह रहे हैं, सबसे ज्यादा लग रहा है कि आप ही। यूपी पुलिस ऐसी स्पेशल ड्राइव चलाकर झुग्गियों में छिपे कथित घुसपैठियों की तलाश कर रही, जिससे अब बांग्लादेशी पकड़ने वाली मशीन लेकर घूम रही। आपके परिवार में यहाँ कौन कौन रहता है? योगी की पुलिस गली गली और शहर शहर घूम रही थी, बांग्लादेशी घुसपैठियों को ढूंढ रही थी। दिन हो या रात, मानो युद्ध स्तर पर उत्तर प्रदेश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। ऐसे लोगों की तलाश की जा रही थी जो हमारे देश के नागरिक नहीं। जब संसद के शीतकालीन सत्र में एसआईआर को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने था, तब योगी की पुलिस घुसपैठियों की पहचान करने के लिए लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही थी। झुग्गी झोपड़ी में जाकर लोगों के दस्तावेज चेक किए जा रहे थे, लेकिन कैसे? देखिए। कीड़े मकोड़े के चक्कर में कौन नया आके कौन बसा यहाँ नया तो कोई भी नहीं, सारे पुराने और कोई नया नहीं। समाजवादी पार्टी की राजनीति अंधकारमय हो गई है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे कि 2024 में 27 में वो सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन 2027 के आप तो 2047 तक कहीं सत्ता के इर्द गिर्द भी नहीं आएंगे। एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धिकरण का है काम, और हम इसका स्वागत करते हैं। और हमारे लोग लगे हुए हैं, जो विरोध कर रहे हैं उनको मुक्की खानी पड़ेगी, क्योंकि जनता एसआईआर के विरोध के पक्ष में नहीं, समर्थन में। आरोप किस पे लग रहा है? अगर मान लीजिए घुसपैठिया आ रहे हैं तो वो अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई 11 साल से हम घुसपैठिया भेज रहे थे। अब इसका जवाब कौन देगा? अगर घुसपैठिया आ रहे थे तो सूची तो होगी ना उन पे, और फिर 11 साल से सरकार उनकी है। भाई यहाँ बड़े बड़े अधिकारी हैं सेंट्रल फोर्स के, हमारी वजह से थोड़ी पोस्ट हैं, हम थोड़ी कर सकते हैं पोस्टिंग। मान लीजिए नक्सली खत्म हो रहे हैं तो सेंट्रल फोर्स है ना, वही तो बातचीत कर रही है, विपक्ष के लोग थोड़ी बातचीत कर रहे हैं। एक तरफ यूपी में अवैध घुसपैठियों को खदेड़ने की पूरी तैयारी सरकार के स्तर पर हो चुकी है। सीएम योगी ने फाइनल प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसका एक और सबूत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया, जिसमें उन्होंने प्रदेशवासियों से घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई में सहयोग की अपील की। सीएम योगी ने यूपी से घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए एक के बाद एक कई आदेश जारी किए। मसलन हर मंडल में डिटेंशन सेंटर, पूरे राज्य में पहचान अभियान, बड़े पैमाने पर छापेमारी, फर्जी दस्तावेज गिरोह पर नकेल, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भेजने के आदेश। यूपी सरकार ने मिशन एक्शन घुसपैठ को 3 हिस्सों में बांटा है: पहचान, गिरफ्तारी, डिटेंशन सेंटर और कानूनी प्रक्रिया। दावे तो बहुत सारे, प्लान भी तैयार बताया जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार हमलावर है, लेकिन अहम सवाल ये घुसपैठियों की पहचान को लेकर है। जिस तरह से यूपी की पुलिस घुसपैठियों को तलाश रही है, वो चौंकाने वाला है। दिखाओ मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश की मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। बिहार, यूपी, अररिया जिला। वैसे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एसआईआर सर्वे में पकड़े जाने वाले घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। घुसपैठियों को न सिर्फ चिन्हित कर देश से बाहर किया जाएगा, बल्कि उनका एक डेटाबेस बनाकर रखा जाएगा, ताकि दोबारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर रोहिंग्या या अवैध बांग्लादेशी उत्तर प्रदेश या देश के किसी अन्य हिस्से में घुसपैठ न करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लगातार अवैध घुसपैठिए रोहिंग्या बांग्लादेशी को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र में पुलिस फोर्स झुग्गी झोपड़ी पहुंची थी। यहां रहने वाले लोगों का आधार कार्ड, वोटर आईडी, अन्य दस्तावेज चेक किए गए।
झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों में कोई मजदूरी करता है, कोई गली गली घूम के चैन लगाता है, कुछ महिलाएं हैं जो घरों में जाकर झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने का काम करती। बड़ी संख्या में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव, अजगैन, हरौनी के रहने वाले हैं। कुछ लोगों ने आधार कार्ड दिखाया, कुछ के पास कागज के नाम पर कुछ नहीं था। जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया, पुलिस ने उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर नोट किया और जहां के रहने वाले हैं वहां के लोकल प्रशासन से संपर्क करके इनके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की। लखनऊ से मनोज पांडे और मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।